Hello everyone, I'm Grishma Ganesh, Vastu expert, numerologist and the tarot card reader as well as crystal therapist. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे हर दूसरा बंदा परेशान है। उस प्रॉब्लम पे मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर थोड़ा सा भी रिलेवेंट लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करके आप उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम ये होता है जब मैं टैरो कार्ड की रीडिंग करती हूँ तब बहुत से क्लाइंट मुझसे सेम क्वेश्चन करते हैं कि मैम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उस टाइप से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत हमारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हर कामों में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तब मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि आप अपने कुल देवता के पास लास्ट टाइम कब गए थे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बहुत से लोगों को तो कुल देवता का नाम भी पता नहीं होता है, वो कहाँ पे स्थित है या फिर कुल देवता का मंदिर कहाँ पे है वो भी उनको नहीं पता होता है। तो जब भी हमको ऐसी प्रॉब्लम आए, हमारा हॉरोस्कोप अच्छा हो, न्यूमरोलॉजिकली हमारा चार्ट अच्छा हो, टैरो रीडिंग के टाइम अगर हमारी एनर्जीज भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आती है या फिर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है तो आपको ये ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने अपने कुल देवता के मंदिर जाके आपको वहाँ पे दर्शन करना है। कम से कम 21 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन में आप अपने गॉड से आपको कनेक्ट होना है। आपकी सारी फीलिंग्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप उनको बता सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके पास फुल एनर्जेटिक चीज़ें आए, आपकी एनर्जी रिफ्रेश हो और फुल ऑफ पॉजिटिविटी आप में आए। तो ऐसा करने से होता ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम अपने गॉड को बता देते हो, उससे अपनी नेगेटिविटी वैनिश हो जाती है और वहाँ बैठ के आप जब मेडिटेशन करते हो, अपने गॉड से कनेक्ट करते हो तो आप में फुल पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अब ये करना कैसे है? जब भी आप घर से निकले तो डायरेक्ट आप अपने कुल देवता के मंदिर में जाए, वहाँ पे पूजा करें। पूजा की टेक्निक्स ना पता हो तो वहाँ पे पंडित जी होते हैं, उनसे डिस्कस करके अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप हमें अपने घर में किस टाइप से पूजा करनी है उसके रिचुअल्स आप उन पंडित जी से पता कर सकते हो और वहाँ पे जाके आपको पंडित जी बताए उस अनुसार आपको पूजा करनी है। हो सकता है आपको अभिषेक करने के लिए बोले, हो सकता है कुछ मन्नत मांगने के लिए बोले, या फिर हो सकता है आपको सिर्फ प्रार्थना करके भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी पूजा हो जाती है तो आपको डायरेक्ट अपने घर जाना है क्योंकि मंदिर से ली गई पॉजिटिविटी को आपको अपने घर तक पहुंचाना है। तो आप रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं पे रुक सकते हो लेकिन किसी के घर ना जाए क्योंकि आपके कुल देवताओं की एनर्जीज आपको आपके घर तक लेके जानी है। और दूसरी थिंग है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके कुल देवता कौन है। तो ऐसे केस में आप अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से पूछ सकते हो, उनको इस बारे में बहुत कुछ पता होता है। कुछ क्लाइंट ये भी बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं गए तो हमको भी नहीं पता ये कहाँ है। तो ऐसे केस में मैं उनको बोलती हूँ कि श्री कुल देवताय नमः का इस मंत्र का जाप आप 40 दिन तक एक माला जाप आपको करना है। एक माला में 108 बीट्स होते हैं। आप किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे ही आपका मंत्र का जाप आप करते हो वो जब पूरा हो जाता है, ऐसा कोई ना कोई पर्सन आके आपके कुल देवताओं के बारे में आपको बता देता है कि वो कौन है, कहाँ पे स्थित है, उनका मंदिर कहाँ है और उनके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल वो बता देते हैं। और आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता
तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो या आप जब रात में सोने के लिए जाते हो, तो उस थॉट से आपको सोना है कि कल जब मेरी आँख खुले तो मुझे मेरे कुल देवताओं का नाम पता चले, ताकि मैं वहाँ पे विजिट करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकूँ। बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती है कि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि जब वो मायके में होती है तब वो अपने कुल देवताओं को मानती है, लेकिन जब उनकी शादी हो चुकी होती है तो उनका ये सवाल होता है, हम इन कुल देवताओं को माने क्योंकि हम तो बचपन से मान रहे हैं, या फिर ससुराल के कुल देवताओं को माने क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। तो लड़कियों को मेरा ये कहना है कि आपकी शादी हो चुकी है, इसका मतलब आप दूसरे कुल में जा चुकी हो, आपका कुल परिवर्तित हो चुका है, आपका गोत्र बदल चुका है, आपका कन्यादान हो चुका है, तो ऑफकोर्स आपका कुल भी चेंज हो चुका है। जब आपका कुल चेंज हो चुका है तो आपके कुल देवता भी चेंज हो चुके हैं। तो इस केस में आपके पति साइड्स मीन्स आपके ससुराल के साइड के कुल देवता को आपको मानना है। तो उनका डबल क्वेश्चन ये भी होता है कि सास के कुल देवताओं को माने या ससुर जी के कुल देवताओं को माने। आप उनके कुल में गए हो तो ससुर जी के साइड वाले कुल देवताओं को आपको मानना है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लेडीज अपने जो मायके वाले कुल देवता है उनको भी मानती हैं। मानना अच्छी बात है, लेकिन आपका कुल अब वो हो चुका है, दैट्स वाई आपको उस कुल के बाद की पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से अगर पूजा करते हो, कुल देवताओं के मंदिर में जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके वन विजिट में आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो। आपको कुल देवताओं के मंदिर में जाने का एक नियम होता है कि कम से कम साल में एक बार आपको वहाँ जाना है, विजिट करनी है, पूजा करनी है, प्रॉपर जिस टाइप्स के वो रिचुअल्स बोलते हैं वो भी रिचुअल्स करनी है। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आपके घर के पास ही अगर कुल देवता का मंदिर है तो हमेशा वहाँ पे विजिट करते रहें। आप बोलेंगे कि हो सकता है कि यानी हमारा ऑफिस है, जॉब है, इन सब के चक्कर में हम नहीं जा पाते, तो कुल देवताओं के मंदिर में मूर्तियाँ भी होती है। वहाँ के मंदिरों की मूर्ति आप अगर घर में लाते हो, उसकी भी पूजा करते हो, तो वो भी आपके लिए फ़ायदे में रहेगी। तो इससे होगा ये कि आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ रहे थे वो काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए रिज्यूम डाला है, अप्लाई करते हो, अब तक नहीं कोई आ रहा था, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो आपको आंसर आना लग जाएगा। आपके घर में प्रॉब्लम है कि अगर लड़की है, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको आपके कुलदेवताओं के पास मिलेगा। अब कुलदेवताओं के पास इन सब का आंसर क्यों मिलेगा? हमारे पूर्वजों ने वहाँ जाके अपनी पॉजिटिविटी रिस्टोर करके रखी है, और हमें भी वहाँ जाके वो पॉजिटिविटी वो हमारी एनर्जी हमें रिफ़्रेश करनी है। जब भी आप वहाँ पे जाते हो और जाके अब जब आओगे तो आप खुद फील करोगे कि आप कितना रिफ़्रेश फील कर रहे हो। जैसे अगर हमारा कंप्यूटर अगर बंद पड़ता है या कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन नहीं शुरू होता, तो हम क्या करते हैं? हम रिफ़्रेश करते हैं, हम रिफ़्रेश बटन को क्लिक करते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में कोई कंप्यूटर तो है नहीं, कोई बटन तो है नहीं कि बटन क्लिक करें और हम रिफ़्रेश हो जाएं। तो हमारे लिए ये एक टेक्निक होती है कि हम अपने कुल देवता के पास जाए, हम अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाए और खुद को रिफ़्रेश कर सकें। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी रिलेवेंट लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके और आपको लगे तो अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम इस एक चीज़ से शायद उनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।